हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के पार्ट 1 का कंप्लीट सिलेबस जो कि 2024-25 का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अब इस क्लास 12th के सिलेबस के अनुसार एक पेपर होगा जिसके टोटल मार्क्स होंगे वो 80 नंबर होंगे। हालांकि आपके जो टोटल नंबर आएंगे वो 100 में से आएंगे क्योंकि 20 नंबर का आपके इंटरनल असेसमेंट होगा। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम पार्ट 1 की बात करने वाले हैं। तो जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमारे 3 यूनिट्स हैं और हमारी जो पहली यूनिट है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और इस यूनिट में हमारे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आएगी। और फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, और जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 8 नंबर। और हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा हम तीसरी और चौथी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है मैट्रिसेज और चौथी एक्सरसाइज है वो है डिटर्मिनेंट। और हमारी जो थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है वो है कैलकुलस। इसमें टोटल 35 मार्क्स होंगे। हालांकि इसमें 5th, 6th, 7th, 8th और एक्सरसाइज 9 है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके अंदर 7वीं, 8वीं और 9वीं एक्सरसाइज नहीं है। ये एक्सरसाइज हम सेकेंड बुक के साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 20 नंबर का होगा, और जो हमारे ये 20 नंबर है उनका आधार होगा पीरियडिक टेस्ट और मैथमेटिकल एक्टिविटीज। एक्टिविटीज वाले जो नंबर हैं वो हैं 10 नंबर, और यहाँ पर आपके 3 टेस्ट कंडक्ट होंगे, उसमें से जो बेस्ट 2 हैं उनके नंबर आपके जोड़े जाएंगे। और ये जो पीरियडिक टेस्ट है वो कब होंगे उसके लिए भी हमें एक टेनेटिव मंथ्स दे रखे हैं कि जो PT1 होगा वो जुलाई अगस्त के बीच में होगा, और PT2 हमारा नवंबर में होगा, और PT3 है वो हमारे पास दिसंबर और जनवरी का टाइमिंग दे रखा है। और इसी के साथ आपको बुक्स दे रखी हैं जो आपको प्रिपरेशन के दौरान यूज करनी चाहिए CBSE के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें दिया है NCERT पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं वो हमें पढ़नी है, पार्ट 1, पार्ट 2 टेक्स्ट बुक्स। और यदि हमारी ये बुक्स कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद लिखा हुआ है कि हमें एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, वो भी NCERT द्वारा पब्लिश की गई है। और साथ में जो लैब एक्टिविटी है उनके लिए भी NCERT की जो बुक्स हैं, ऑल ओवर जो NCERT की बुक्स हैं CBSE उन्हीं को प्रीफर करती हैं। और यहाँ पर CBSE पाठ्यक्रम की हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। और 2024-25 के कोर्स में हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन और 1-1 ऑन टू फंक्शन। और यहाँ पर अगर हम एक्सरसाइज वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें 1.1 और 1.2 के ऑल एग्जाम्पल्स और ऑल क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं। और यहाँ पर हम अगर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमें यहाँ पर 41 to 48 और 51 एग्जाम्पल सॉल्व करना है। और अगर यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर हमें 4, 5, 8, 10, 15, 16 एंड 17 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पुरानी किताब के अनुसार चैप्टर 1 में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगर चैप्टर 2 को देखें तो हमारा चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पर हमारे पास कोर्स में डेफिनेशन, रेंज डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए हमें 2.1 कंप्लीट पढ़नी है। और 2.2 में हमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 5, 6 एग्जाम्पल को पढ़ना है। और यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर 1, 2, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 और 19, 20 एंड 21 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पर मिसलेनियस एग्जाम्पल है, उसमें केवल हमें 9वां एग्जाम्पल मिलाना है। और यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक के क्वेश्चन, उसके बाद 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 है मैट्रिसेज। और मैट्रिसेज की बात करें तो यहाँ पर 3.1 to 3.3 तक हमारे पास कंप्लीट कोर्स में है, और 3.4 का हमें क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। और मिसलेनियस एग्जाम और जो मिसलेनियस एग्जाम्पल है उसमें हमें सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उसमें हमें 4 to 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और हमारा फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 4.2 कोर्स में नहीं है, 4.1, 4.3, 4.4 और 4.5 को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। और जो मिसलेनियस एग्जाम्पल है उसमें हमें केवल 33 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मिसलेनियस क्वेश्चंस में से हमें 1, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18 और 19 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उन्हें हमें सॉल्व नहीं करना, बाकी सारे क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स हैं। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 से हमारी कैलकुलस शुरू होती है, और कैलकुलस का पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
और यहाँ पर इस चैप्टर में हमें 5.1 से लेकर 5.7 तक सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। केवल 5.8 हैं वो हमारे पास कोर्स में नहीं है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भी हमें सारे सॉल्व करने हैं और मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो भी हमें सारे सॉल्व करने हैं। केवल 19 नंबर क्वेश्चन को हमें छोड़ना है। अब हमारा चैप्टर 6 है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो 6.3 और 6.4 दोनों ही हमारे कोर्स में नहीं है। हमें केवल 6.1, 6.2 और 6.5 को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर मिसलेनियस एग्जाम्पल में हमें सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, केवल 45 और 46 को छोड़ना है। और यहाँ पर अगर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर भी हमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं एक्सेप्ट 1, 4, 5, 21, 22, 23 एंड 24। तो इस तरीके से अगर हमारे पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक है तो उससे भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वही क्वेश्चंस हमारे पास पार्ट 1 में कोर्स में है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस कोर्स में हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।